रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंदेन्दीवर सुरंदरा बति बलो विज्ञान धामा बुवो सौभाग्यो वरधिन्वनो सुतिनतो गोपी विप्रबंध प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुबरो सरधर्म वरमोहितो सीतान्वेषण तत्परो पतिगतो भक्ति प्रदोतो हिनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्यामवर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुधर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्मांभोधि सत्व समुद्भम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्यम श्रीमच्छंभु मुखींदु सुंदरवरी संशोभितं सर्वदा संसाराममय रामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं ध्यानस्ते कृतनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट करने वाले अविनाशी भगवान शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुखरूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खान अगहान कर जय बस शंभु भवान सो काशी से कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जी पान किय तेन भजस्य मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हालाहाल विष से सब देवता गण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया ऋषमुख पर्वत न्यराया तेरे सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभी तक सुन हनुमाना पुरस जुगल बल रूप निधाना दरवट रूप देखते जाई कैसु जान जिय सैन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे सारे से समझा कर कह देना। पटई बाले होई मन मेला भागो तुरत तजो ये सेला विप्र रूप धर कपिते गयहु मात नाय पूछत अस भयहु। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगी। को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरौ वन वीरा कठिन भूमि को मल पद गामी कवन हित बिचरऊ बन स्वामी।
हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता सैत दुसबन आतप बाता की तुम तीन देव में को नरनारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन की दुसे धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार सियावज राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान वन आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नार सकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर वे देही विप फिरय हम खोजत तेही आपन चरित कहा हम गाई कहो विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, वे ब्राह्मण आप अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान परे गए चरना सो सुख उमा जाय नहीं बरना पुलकित तन मुख आव न बचना देखत रुचिर वेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुण्य धीरज धरे अस्तुति कीनी हरस हृदय निज नाते चीनी मोरे मोर न्याव में पूछऊं साई पूछा साई तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने में हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा है, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि इससे तो मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊं भुलाना ताते में नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक में मंद मोह वस कुटिल हृदय अज्ञान पुण्य मो प्रभु मोए विसार्यो दीन बंधु भगवान सियावज राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट हारी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति तज सब भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय जय राम।